कौन है तुहीन कांता पांडे, जिन्हें सेबी का नया चेयरपर्सन बनाया गया, और पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरीबुच पर क्या क्या आरोप लगाए गए। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी दुबे है और आप देख रहे हैं व्यूवा न्यूज। उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी तुहीन कांता पांडे को 3 साल के कार्यकाल के लिए 11वें सेबी चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वो 3 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और माधवी पुरीबुच का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 1 मार्च 2025 को समाप्त हो चुका है। तुहीन कांत पांडे ने ऐसे समय में सेबी का कार्यभार संभाला है जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की वापसी के बाद शेयर बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। तुहीन कांत पांडे मोदी सरकार में कई अहम पदों पर रहे हैं। पहले डाइपेम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एक्सेस मैनेजमेंट के सचिव रहे। अली रजा रिजवी के रिटायरमेंट के बाद उन्हें डीपीई यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। इसके बाद उन्हें वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव नियुक्त किया गया। विवेक जोशी के अपने गृह राज्य जाने के बाद तुहीन कांत पांडे को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का सचिव भी बनाया गया। वित्तीय मामलों में गहरी समझ है, लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है। ऐसे में उनकी नियुक्ति से बाजार को स्थिरता मिलने की उम्मीद है। चलिए अब बात करते हैं सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरीबुच पर लगे आरोपों के बारे में। मुंबई के स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने शनिवार 2 मार्च को सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरीबुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सेबी और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कई शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इन अधिकारियों पर शेयर बाजार में धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और करप्शन के आरोप लगे हैं। यह आदेश स्पेशल जज एसई बांगर ने ठाणे के पत्रकार सपन श्रीवास्तव द्वारा दायर की गई याचिका पर दिया। कोर्ट ने माना कि सेबी और बीएसई के अधिकारियों की कथित मिलीभगत के प्रमाण मौजूद हैं। रिपोर्ट के अनुसार सपन श्रीवास्तव ने शेयर बाजार में लिस्टिंग घोटाले, वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। याचिका में सेबी और कॉरपोरेट संस्थाओं की मिलीभगत, इनसाइडर ट्रेडिंग और पब्लिक फंड में हेराफेरी के आरोप भी शामिल हैं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सीआरपीसी की धारा 156 क्लॉज 3 के तहत जांच आवश्यक है। अदालत ने एसीबी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सेबी अधिनियम और बीएनएस कानूनों के तहत मामला दर्ज करने को कहा है। वहीं 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। शिकायत में सेबी और बीएसई के कई वरिष्ठ अधिकारियों को पक्ष बनाया गया है। उनमें पूर्व सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरीबुच, पूर्णकालिका सदस्य अश्विन भाटिया, आनंद नारायण जी, कमले चंद्र वर्षे, बीएसई के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल और सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति शामिल हैं। सुनवाई के दौरान इनमें से कोई भी अदालत में मौजूद नहीं था। कोर्ट के आदेश को लेकर सेबी का बयान भी आया है। सेबी ने कहा कि जिन अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है वे लोग इस समय अपने पदों पर नहीं थे। सेबी ने यह भी कहा कि अदालत ने उनका पक्ष सुने बिना आदेश जारी कर दिया। इसके अलावा सेबी ने याचिकाकर्ता सपन श्रीवास्तव को आदतन मुकदमेबाज बताया। सेबी ने आगे कहा कि उनकी कई याचिकाएं पहले खारिज हो चुकी हैं। वहीं कुछ मामलों में उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। सेबी ने स्पष्ट किया कि वह इस आदेश को कानूनी रूप से चुनौती देंगे। देखते हैं आगे कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है। तब तक के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए व्यूवा न्यूज।